हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ रहे हैं कल का आगे। उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, भक्ति की, सो तुम्हें वहां जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनाने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? सो उन्होंने आदेश दिया कि गोपियों को वंदन करना। उद्धव की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण वज्र जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही है तो मैं वहां नंद जी, यशोदा जी, गोपियां और गोपपालकों को उपदेश दे आऊं। प्रभु बोले, उन सब से कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वो मेरे बिछोहे में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण जी ने अपना पीतांबर और वैजंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी, तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष को देखती है और न पर पुरुष से बोलती है। वे मेरा यह पीतांबर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेगी कि ये तो अपने श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर वे तुमसे बातें करेंगी। सो इन वस्तुओं को धारण करके उनके पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो
कि वज्र भूमि में जा रहे हो। वज्र प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलाने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहां अवश्य आएगा। इतना कहते कहते तो श्री कृष्ण को रोना आ गया। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वज्र की याद करते हुए प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है, तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूँ, आप राजा हैं और मैं सेवक। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आप चिंता न करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। वे रथ को देखते ही रहे। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़ गया, वन की सघन कुंजें वीरान सी हो गई। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा सा लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया और मथुरा की दिशा निहारती रहती हैं। श्याम विरह में हर कोई व्यक्ति व्यथित व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब वे लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूले अली गुंजे, पवन पानी घनसार सजीवनी। दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, ये उधो कहियो माधव सो। विरह करद कर मारत लुजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत। अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। जब तक वह नहीं लौटेगा, हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेगी, तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरहाश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरहाश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती है कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊंगी। उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते रहते और परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उलाहना दे रही है। आप ही के तो कारण लाला वज्र छोड़ गया। आप उन्हें गायों के चराने के लिए भेजते थे तो वो कहता था कि उसे अन्य गोप बालक नचाते और दौड़ाते थे। वज्रवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। सो वो परेशान होकर रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया,
सो यहाँ से चला गया। वज्र से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से वह मुझे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा रोने लगी। नंद बाबा बोले, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था कि गायों की सेवा के लिए जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। वह जब यहाँ था तब गायें खा पीकर कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों सी हष्ट पुष्ट मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई है। मुझे तो ये दशा देख ही नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। खाली ज्ञान हो या अकेली भक्ति हो तो पूर्ण नहीं। ये कल बहुत अच्छे से खुला था कि भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति, ये दोनों जरूरी है। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेम में जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। जीवन में ज्ञान का और भक्ति का समन्वय माना मिला के दोनों बराबर, भक्ति भी हो और ज्ञान भी हो, तो भगवान की प्राप्ति हमको करनी है। कोरी भक्ति भी अच्छी नहीं है। कोरी भक्ति भी एक अटक है, और कोरा ज्ञान क्या है? वो लटक है। अटक और लटक माना एक अहंकार है। ज्ञान खाली होना, ये भी एक अहंकार है। क्योंकि आई नो पढ़ी है, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो कौन सी है? आई नो, मैं जानता हूँ। ये बहुत बड़ी बीमारी है। चलन किसको लगे, इसका कोई इलाज नहीं है जब तक वो खुद अपना इलाज न करे। ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेम में जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनाने में कुछ समय लगता है। शब्द, किसी को शब्द प्यार के दो, कुछ भी प्यार से बोलो, तो ज्ञानी को नम्र बनाने में कुछ समय लगता है। तुरंत उस शब्द का असर नहीं होगा, क्योंकि उसको आईनो पड़ा है, ज्ञान का अहंकार पड़ा है। तो वो पहले तो क्या सोचेगा? ऐसा मीठा मीठा बोल रही है ना, जरूर उसका मतलब होएगा। पहले तो कभी बोली नहीं है। फिर वो जब एक एक सीढ़ी क्रॉस करेगा ना, तब जाके उसका विवेक खुलेगा। तो ये शब्द ज्ञानी को नम्र बनाने में या झुकने में उस समय लगाता है। ऐसा नहीं है नहीं झुकेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ भी होगा, हर बात का असर होता है, पर कुछ समय लगता है। तो शब्द ज्ञानी को नम्र बनाने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है, उसको आई नो की अकड़ होती है। तो वो शब्द समझेगा भी, मेरे भले में है, मेरे हित में है, ये मेरी बात है। पर चूंकि आई नो ज्ञान होता है ना, तो पहले कई प्रकार के मन उसको स्वार्थ दिखाएगा कि उसकी मेरे को जरूरत है, मेरे बिना ऐसा नहीं चल सकता है। कितने रूपों में उसकी अकड़ सामने आएगी। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। तो जो अकड़ होती है ना, अभिमान,
उसको झुकने से, नम्र बनने से फिर रोकता है। तू क्यों झुकेगी? तेरे को क्या कमी है? तेरे को क्या चाहिए? भगवान बोलते हैं झुकने मुड़ने में जाता क्या है? झुकने और मुड़ने में जाता क्या है? पर थोड़ा सा झुकने के बाद, थोड़ा सा अगर मुड़ने के बाद रास्ता साफ होता है तो भगवान ने बोला उसमें क्या बात है? संघर्ष तो वैसे भी करोगे। संघर्ष के बिना तो कोई है नहीं। तो भगवान ने बोला थोड़ा मुड़ना, थोड़ा झुकना, तो क्या हुआ? उस समय झुक जाओ, अपने आप को थोड़ा छोटा भी कहलाओ, कोई बात नहीं। समय है, फिर ऊंचा भी कहलाएगा। अहंकार बोलते हैं ना, शुद्ध अहंकार होना चाहिए ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार कि मैं आत्मा हूँ, मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हाँ ये शुद्ध अहंकार भी होना चाहिए। हाँ, अहंकार शुद्ध अहंकार ना, पर ये अहंकार अलग होता है। अहंकार तो ना, अगर हम झुकते हैं मुड़ते हैं ना, तो अपने शांति के लिए, अपनी शांति के लिए। हमारी अपनी शांति बरकरार रहती है। हाँ, तो वही बात है ना कि थोड़ा झुका मुड़ा तो रास्ता साफ हुआ, अपनी शांति रही। पर झुकता मुड़ता नहीं है और अशांत भी है, तो भगवान ने बोला ये क्या बात है? शांति होने के बाद फिर उसको रियलाइज कराओ भले, पर पहले ही अकड़ा रहेगा तो सामने वाले को भी अपनी अकड़ है। आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तो शेर और सवा शेर मिले कैसे? जब शेर अपने आप को आधा करेगा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े भाव के लिए, तो सवा शेर कितना करेगा अपने आप को? आखिर वो भी तो आएगा ना उस लेवल में। तो शब्द ज्ञानी को नम्र बनाने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है, अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण। अगर थोड़ा भी विनय और नम्रता का भाव होता है तो उसके साथ आते हैं सत्गुण, और थोड़ा भी अहंकार का भाव होता है तो अहंकार अपने साथ लाता है दुर्गुण। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। भगवान तो भेज रहे हैं उद्धव को गोपियों के पास, पर भगवान अभी जान रहे हैं कि इसको ज्ञान का इतना अहंकार है कि जाएगा मेरी गोपियां जो प्रेम स्वरूप हैं, मेरे भाव में हैं। अभी उद्धव मेरे कहने से जा रहा है, पर गोपियों को हाथ जोड़ के वंदन भी नहीं करेगा, नमस्ते हरिओम नहीं करेगा। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बोला वंदन से ही कल्याण। थोड़ा झुक। भगवान बोलते हैं ना कृपा माना क्या? किर तपाए। तो ये है कृपा। थोड़ा किर माना नीचे झुकेगी तो पाएगी ना, पर झुकेगी नहीं, अपनी अकड़ में रहेगी तो क्या पाएगी? तो किर तपाए, ये है कृपा। पर वो समझते नहीं है, फिर बोलते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा करना, भगवान मेरे ऊपर। भगवान ने बोला मैंने किसके ऊपर कृपा नहीं की है, बता तो सही। पर तू थोड़ा कुछ तो समझना। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? सो उन्होंने आदेश दिया गोपियों को वंदन करना। तो भगवान ने फिर आदेश दिया कि ये मेरा हुक्म है, आदेश है, जा और वंदन करना। अपनी मर्जी से तो तू करेगा नहीं, क्योंकि तेरे को अकड़ है। तो भगवान ने उद्धव को आदेश दिया क्या? कि गोपियों को वंदन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण वज्र जाने को तैयार हुए। उद्धव का मन नहीं था जाने का, पर भगवान फिर आग्रह कर रहे थे। कल तक उद्धव भी भगवान को अपनी सलाह दे रहे थे ना कि उनको पत्र लिख लो, हफ्ते में एक बार तुम पत्र लिखो, हफ्ते में वो एक बार आपको। पर आप तो राजा हो, आप क्यों झुक रहे हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो भगवान ने क्या बोला? 56 प्रकार के भोग इधर हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, पर मेरे को वो प्रेम वाला भाव इधर नहीं मिल रहा है। तो अभी उद्धव जी की वही बात भगवान जान गए, ये जाएगा पर हरिओम वंदन नहीं करेगा। तो भगवान ने बोला अभी इसको आदेश की जरूरत है।
उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण वज्र जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही तो है, मैं वहां नंद जी, यशोदा जी, गोपियां और गोप बालकों को उपदेश दे आऊं। अभी भी उद्धव की अकड़ कि आपका आदेश है, तो मैं वहां जा रहा हूं, नंद बाबा को, यशोदा को, गोपियों और ग्वालों को क्या करने जा रहा हूं? उपदेश दे आऊं, देने जा रहा हूं। दे आऊं माना कर्तापन। मैं दे आऊं, मैं कर आऊं, तो ये है कर्तापन। पर ठीक है, भगवान की आज्ञा से जा रहे हैं, जैसे आप कराओगे वो होगा। पर उद्धव किस में आ गए हैं? अहंकार के कारण सबसे पहले कर्तापन झलकता है कि मैं करने वाला, मैं जाने वाला, मैंने किया, मेरे को करना है, ये कर्तापन। तो जहाँ करता है वहाँ कर्म है, जहाँ कर्म है वहाँ भोग है, फिर सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु बोले उनसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वो मेरे बिछोए में रोए नहीं। अभी उद्धव ने क्या बोला कर्तापन में आके कि मैं गोपियां गोप बालकों को उपदेश दे आऊं। तो भगवान फिर उसको सिंपल वे में समझा रहे हैं कि उपदेश माना तेरे को किस लिए भेज रहा हूं, तू उसका इंटेंशन समझ। भगवान कर्तापन में नहीं आते हैं, पर इनडायरेक्टली बात करके बताते हैं। तो भगवान ने बोला प्रभु उन सब से कहना कि कन्हैया उन सबको बहुत याद करता है। माता से कहना कि वो मेरे बिछोए में रोए नहीं। अब ये उपदेश की तो बात नहीं है ना, ये तो आज्ञा की बात है। पर चूंकि उसको अकड़ थी तो क्या बोला, मैं उपदेश दे के आता हूं। तो भगवान फिर उसको समझा रहे हैं कि जाके उनको कहना कि कन्हैया उनको याद करता है, और माता से कहना कि वो कन्हैया के बिछोए में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। सुबह को उद्धव जाने वाले थे, तो भगवान ने सारी रात भर उद्धव को समझाया, मेरे ग्वालों को ऐसा बोलना, गोपियों को ऐसा बोलना, मेरी गायों की ऐसी सेवा करना, ऐसा प्यार करना। तो रात भर भगवान ने उद्धव को ये बात समझाई। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर और वैजंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। फिर सुबह हुई, प्रातः काल, उद्धव जी जाने लगे तो भगवान ने अपना पीतांबर और भगवान ने जो वैजंती माला पहनी थी उसको प्रसाद के रूप में उद्धव को देते हुए कहा कि ये मेरा प्रसाद है, तुम लेके जाओ अपने साथ। उसका कारण प्रसाद के रूप में लेते जाओ, उद्धव जी तुम मेरे इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। देना प्रसाद और जो धारण करना वो प्रसादी। जैसे भगवान के लिए हम खाना बनाते हैं तो वो होता है भोग, कि भगवान को भोग लगाए। फिर भगवान जब भोग लगा के जब इधर ग्रहण करते हैं या बांटते हैं तो वो हो जाती है प्रसादी। तो ये ज्ञान के भाव में भी समझो कि भोग माना क्या, प्रसादी माना क्या। और जब बनाते हैं तो भगवान का प्रसाद बन रहा है। तो प्रसाद बनता है, भोग लगता है, फिर वापस जो मिलती है वो होती है प्रसादी। प्रसाद का बनता है प्रसादी। तो ये ज्ञान भक्ति का ऐसा भाव, इसमें फिर भाव बनता है ना। प्रसादी माना भगवान का प्रसाद हमको चढ़ के मिला, तो देखो भाव अलग मिलता है। एक बोलो खाना, एक बोलो प्रसादी, तो प्रसादी से देखो मन का भाव।
आप कोई बोलेगा खाना खाओ और आपको कोई बोलेगा ये लो प्रसादी है, तो देखो भाव कैसा होता है। उद्धव, तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके गोपियों से मिलने जाना। कौन सी प्रसादी? भगवान पीतांबर और वैजंती माला उद्धव को देते हैं, इसको धारण करके जाओ। तो ये जो प्रसादी है, ये देख के मेरी गोपियां न तो किसी पुरुष को देखती हैं और न पर पुरुष से बोलती हैं। इसका कारण क्या था भगवान को उद्धव को देने का? कि तो भगवान ने बोला मेरी जो गोपियां है ना, वो न किसी पुरुष को देखती हैं और न किसी पुरुष से बोलती हैं। और इधर उद्धव जी से तो बोलेंगी ही नहीं, क्योंकि अकड़ है। तो भगवान ने उद्धव को आदेश दिया, रात भर समझाया, सारी रात जाग करके भी समझाया। वे मेरा यह पीतांबर देख कर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी। ये पीतांबर अपने पास रखना और वैजंती माला भी अपने पास रखना गले में। तो जब वो देखेंगी तो वो समझ जाएंगी कि ये मेरे कृष्ण का दूत है। वे मेरा यह पीतांबर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। तो गोपियों को ऐसा विश्वास हो जाएगा कि उद्धव किसके कहने से आया है? कृष्ण के कहने से। उद्धव किसका है? कृष्ण का। ये जब पीतांबर और वैजंती माला गोपियां देखेंगी तो आगे बढ़ेंगी तेरे से बात करने के लिए, वरना वो पर पुरुष को देखती भी नहीं है, बात करना तो दूर, देखती भी नहीं है। वे मान लेंगी कि ये तो अपने श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। हाँ, अंतरंग माना फास्ट फ्रेंड, जिसको भगवान अपने अंदर की बात बताए। तो तब वो समझेंगी, क्योंकि ये मेरा पीतांबर और वैजंती माला देखेंगी तो वो समझेंगी कि ये मेरे कृष्ण का फास्ट फ्रेंड है, अंतरंग सखा। ऐसा विश्वास हो जाने पर वे तुमसे बातें करेंगी। जब उनको ऐसा विश्वास होगा तब जाके वो तुमसे बात करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना, ऐसे नहीं जाना। इन दो वस्तुओं को धारण करके तो गोपियों के पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि वज्र भूमि में जा रहे हो। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि तुम वज्र भूमि माना प्रेम भूमि, उसमें जा रहे हो। तो अभी उद्धव क्या है? अकड़, अभिमान। तो अभिमान को अगर प्रेम भूमि में जाना पड़े, भगवान के भाव में भगवान उसको भेजे, तो वो कितना न भाग्यशाली है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, उद्धव तुम भाग्यशाली हो कि वज्र भूमि में जा रहे हो। वज्र प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तो ये जो वज्र भूमि है, ये कौन सी भूमि है? प्रेम भूमि। ये क्या करती है? सबका कल्याण। तो प्रेम से सबका कल्याण होता है। राग से नहीं, द्वेष से नहीं, मोह से नहीं, पर प्रेम। तुम भाग्यशाली हो कि वज्र भूमि में जा रहे हो। वज्र प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। इसमें तेरा कल्याण छुपा हुआ है, तभी मैं तेरे को वहां भेज रहा हूं। भगवान की बात में भी बात है। तो भगवान उद्धव को वज्र भूमि भेज रहे हैं। तो इसमें भी देखो, बात में भी बात छुपी हुई है ना, पर वो समझ नहीं रहा है। उद्धव को अहंकार था, आईनो था। तो भगवान ने बोला उनके पास प्रेम है, तेरे पास ज्ञान है, पर ज्ञान के साथ उनके पास भक्ति है, प्रेम भक्ति, और तेरे पास है ज्ञान।
तो दोनों अकेले अकेले हैं तो अधूरे हैं, तो भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है। तो भगवान ने उद्धव को बोला कि तुम्हारे कल्याण के हेतु मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। ज्ञान तो बहुत है पर भक्ति नहीं है, तो मेरी गोपियों से भक्ति सीख के आ। और गोपियों के पास भक्ति तो बहुत है पर थोड़ी समझ की कमी है, वो जाके देख आ कि मेरे को साकार में ढूंढ रही हैं, अंदर ढूंढ नहीं रही हैं। तुम्हारे कल्याण के हेतु मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब उद्धव का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, क्या कहा? मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। देखो मोह वाले, जब या प्रेम होता है, जब ऐसी कोई बात होती है तो जाते जाते ना माँ अपने बेटे को समझाती रहेगी, बेटा बाहर का नहीं खाना, बेटा उसको पाँव पड़ना, बेटा उसको ऐसा करना तो ऐसा होता है ना। तो अभी कृष्ण का भी यही भाव है। तो उद्धव जी का रथ चलने लगा। पहले हम देखते थे स्टेशन में कोई बड़ा छोड़ने आता था ना, तो पहले से सिखाता था, घर से सिखा के, फिर जैसे ही ट्रेन चलेगी ना तो फिर दौड़ते दौड़ते उसको बोलता था, बेटा हाथ बाहर नहीं निकालना, बेटा ये अपनी सीट पर बैठे रहना नहीं तो कोई सीट ले लेगा। तो अभी कृष्ण की भी यही बात है। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, अभी रथ चल रहा है तो चलते चलते भगवान कह रहे हैं उद्धव को, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहां अवश्य आएगा। अभी रथ चल रहा है, उद्धव रथ में बैठ चुके हैं, पर भगवान कृष्ण रथ के साथ चलते चलते उद्धव को समझाते जा रहे हैं कि मेरे माता पिता को कहना और मेरा प्रणाम कहना, आश्वासन देना मैं जल्दी आऊंगा, दुखी नहीं होए रात भर समझाया वो अलग बात आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहां अवश्य आएगा। इतना कहते कहते तो श्री कृष्ण को रोना आ गया। इतना कहते कहते भगवान को रोना आ गया। ये रोना किसके लिए है? प्रेम के लिए। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ध्रुव भगवान बता। को है क्या? जी भगवान को भी रोना आता है क्या? हाँ, रोना मतलब प्रेम भाव तो है ना। भगवान तो लीला के लिए आए ना भाई, संसारियों को दिखाने के लिए। हाँ? भगवान राम देखो। प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू और श्रद्धा के आंसू, हाँ, प्रेम श्रद्धा। श्रद्धा और प्रेम के आंसू बहते ही है। हाँ, पर प्रेम भगवान ने से जो भगवान प्रेम ऐसे भी कहते हैं ना कि तुम लोग इस संसार के लिए रोगे तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, हाँ भगवान के लिए रोगे तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। तो अभी भगवान इधर किस रूप में है? प्रेम के रूप में है ना। तो प्रेम के भगवान, आंसू है ना। हाँ तो भगवान प्रेम के लिए हैं, प्रेम के आंसू। और भगवान ने तो लेकिन पार्ट प्ले किया है ना भाई संसारियों को। राम भगवान ने देखो मर्यादा के भाव में कितना पार्ट प्ले किया है। कृष्ण मर्यादा से आगे, तो कृष्ण ने क्या मर्यादा छोड़ी क्या? मर्यादा को क्रॉस करके, मर्यादा को पकड़ के आगे का रास्ता। कृष्ण ने मर्यादा तोड़ी थोड़ी। तो लेकिन रोना, दीदी अभी वो मनुष्य चोले में है ना। हाँ मनुष्य चोले में है ना, वही तो भगवान। हाँ, इसलिए सभी लीला हो रही है। हाँ लीला हो रही है, किसके लिए हो रही है? फिर हम हमारे हमारी लिए जो ना, भी, हाँ, जो हमारी भी हो इस रही है। पृथ्वी पर जन्म लेता है वो दुख सुख से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। जी हाँ हमारे हाँ लिए भी एक लीला कर रहे हैं ना। हाँ लीला, हमारे लिए कर रहे हैं लीला हाँ भगवान। क्योंकि अभी वो मनुष्य चोले में है। हाँ मनुष्य चोले में। हाँ, और इधर ज्योति दीदी का कहना जो है सही बात है ना, पृथ्वी पर आए हाँ हैं तो मनुष्य चोले में, तो वो दुख सुख हाँ, से। दुख सुख तो सहना ही हम्म, पड़ता है। हाँ, हम्म, मृत्यु लोक है। हाँ मृत्यु तो भगवान ने हमारे लिए किया है ना, जो भी किया है हमारे लिए किया, हमें संसारियों सिखाने के के लिए। लिए, सिखाने के हाँ, हम लिए। लोग हम लोग के सीखने के लिए ही भगवान ये लीला कर रहे हैं ना। हाँ भगवान लीला कर रहे हैं। सीखे ना हम, भगवान से ही सीखे ना। सीखे क्या? सीख गए हैं अभी,
हाँ, अभी जो स्थिति आती है सलाम करके जाती है, बोलो तो देखो जी कैसे। अभी तक पूरा नहीं सीखे हैं। खिड़की खुली है सीखने की, हाँ, लेकिन अभी तक भी पूरे नहीं सीखे। तो अभी यहाँ बोलो, अभी सीख गए हैं, सच्चा गुरु मिला है, जीवन गुरु तो मिला सजाया है। है, जीवन गुरु तो सजाया है। सब हाँ, जीवन सजाया है, बोलो बस। तो देखो गुरु पुरुषार्थ साथ चालू, देगा ना। पुरुषार्थ तो चालू है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। ज्योति दीदी तव्हां कुछ चवंदा? परमात्मा तो सब ॼाणण वारा, हाँ, त कोई परमात्मा। असांखे सम्झाइण लाइ सब कुछ ॻाल्हियूं पयूं थियूं थियनि। हाँ, परमात्मा सब जानने वाले हैं, हमको समझाने के लिए ही भगवान सब कर रहे हैं। सही बात है। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है कि वज्र की याद करते ही प्रभु की आंखें क्यों बह निकली हैं। अभी उद्धव को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है ना। तो जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह राइट है, तो उद्धव भी अभी राइट है अपनी जगह पर, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम देखा ही नहीं है कि ऐसा भी प्रेम होता है। प्रेम का भाव ऐसा भी होता है। तो उद्धव को समझ में ही नहीं आ रही है कि ये क्या बात है। उद्धव को ज्ञान का अहंकार था। फिर उद्धव भगवान कृष्ण को राजा ही कुर्सी पे देख रहे थे कि ये राजा, 56 प्रकार के भोग, दास दासियां, इसके पास क्या कमी है। उद्धव उस दृष्टि से देख रहे हैं। आखिरी में तो उद्धव भी नमस्कार करके आते हैं ना गोपियों को। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है कि वज्र की याद करते ही प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है, तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। अभी भगवान मेन मुद्दे की बात समझा रहे हैं कि जीव अपना जब जीवत्व, जीव भाव को छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम में तन्मय हो जाता है, अपना जीव भाव छोड़ के भगवान के भाव में, प्रेम में आ जाता है, तब भगवान अपना ईश्वरत्व माना जो ऐश्वर्य है वो भूल जाते हैं। अभी भगवान ऐश्वर्य माना भगवान अभी राजा हैं, पर भूल गए कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतने सुख साधन हैं। तो जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है, तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति, अभी श्री कृष्ण कौन है? मथुरा के अधिपति राजा, अपना पद, मथुरा के अधिपति माना जिस अधिपति माना सबका पति, माना जो सब उसके पास है, राजा ही कुर्सी, अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रेम में पागल होकर उद्धव जी के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव को फिर से कई बातें समझा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं कि मेरी माता को, यशोदा माता को ऐसा बोलना, नंद बाबा को ऐसा बोलना, ग्वाल बालों को ऐसा बोलना, ऐसा संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा मैं रथ में बैठा हूं, तब उद्धव क्या कह रहे हैं कि मैं रथ में बैठा हूं, आप राजा हैं और मैं सेवक, तो मैं सेवक होके रथ में बैठा हूं और आप राजा हैं, पैदल होके मेरे रथ के साथ चल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना आपको शोभा नहीं दे रहा है, आप राजा। आप चिंता न करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अभी भी उद्धव को बात समझ में नहीं आ रही है
फिर क्या बोल रहा है, आप चिंता नहीं करें, मैं भली भांति सबको उपदेश दूंगा। क्योंकि आई नो पड़ी थी ना, तो भगवान तो उसको फिर समझा रहे थे, पर मैं भली भांति सबको उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। फिर थोड़ी दूर जाके प्रभु जी रुक गए और क्या बोल रहे हैं कि मेरा उद्धव भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है, गोपियों की भूमि, जहाँ वज्र भूमि प्रेम भूमि में पहुंच रहा है, जा रहा है। वे रथ को देखते ही रहे। रथ जा रहा था, भगवान रथ को देखते ही रहे। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़ गया है, अब ये तो उधर की बात है, और इधर जब से कन्हैया गया है, वन की सघन कुंजें वीरान सी हो गई है। वन में जो सघन वन, कुंजें, लताएं, पेड़ पौधे, ये सब भगवान के बिना वीरान लग रहे थे, वीरान हो गई। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा सा लग रहा है। यमुना का जो जल था, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे गोपियां आंसू बहाती है ना, शांति से, चुप करके, दुखी होके, तो यमुना में भी वो कलकल वाली आवाज नहीं थी, शांति से बह रहा है यमुना का जल। गायों ने घास खाना छोड़ दिया है भगवान की याद में, और मथुरा की दिशा निहारती रहती हैं। भगवान मथुरा की दिशा गई थी, तो गायों ने देखा कि भगवान इधर गए, तो गायें भी मथुरा की दिशा निहारती रहती हैं। श्याम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। तो श्याम के विरह में हर कोई व्यथित है, माना दुख से व्यथित, व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है। तो एक सखी ने व्यथा, जो मन की व्यथा, व्यथा भी 3 प्रकार की होती है। एक तन की व्यथा, एक है मन की व्यथा, और एक है धन की व्यथा। तन की व्यथा, मैं अपने तन का क्या बताऊं भाई, मेरा शरीर ऐसा है ऐसा है, ये तन की। और एक मन की, जो मोह में, इच्छाओं में अटका हुआ है। प्रेम में भी देखो, भगवान का प्रेम का भाव है, तो ये भी व्यथा है ना। गोपियों का मोह में, साकार दर्शन के भाव में, गायों का साकार दर्शन के भाव में, तो ये व्यथा। और एक है धन की, उसमें तन मन नहीं है, पर दूसरे को देख के, मैं मेरे वाले को देख के वो दुखी होता है, उसकी व्यथा है। कैसे करूं बेटा, समझता नहीं है, इसका कैसे होएगा। फिर वो ऐसे भाव में, पड़ोसी के लिए भी दुखी है, तो परिवार वालों के लिए भी उसकी कोई न कोई व्यथा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया और मथुरा की दिशा निहारती रहती। श्याम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, कुंज, लता, बगीचे, बाग, ये सब गोपाल के बिना बैरिन भई। तब वे लता लगती अति शीतल, पहले जब ये लताएं शीतल लगती थी, अभी वही गर्मी दे रही हैं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब वही लताएं जो कभी शीतलता देती थी, अभी विशल ज्वाल, विशाला ज्वाला के समान गर्मी दे रही हैं। व्यथा बहती जमुना, जमुना भी ऐसे लग रहा है कि वृथा, दुख में बह रही है, शांति में बह रही है। वृथा बहती जमुना, खग बोलत, खग बोलत,
वृथा कमल फूले अली गुंजे। खग पक्षी भी होता है, बदक वगैरह, खग पक्षी। वृथा कमल फूले अति गुंजे। कमल के फूल भले फूले हुए हैं पर उनको भी लग रहा है कि वृथा है हमारा फूलना। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन हवा, पानी, धनसार, सजीवनी, सजीवनी बूटी बोलो, सब मना जो भी सजीव हैं वो। दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। दधि सुत, दधि माना दुख है एक प्रकार का। सुत किरण भानु भई भुंजे, ये उधो कहियो माधवसो। उधो माधव से कहना, विरह करद कर मारत लुंजे। विरह करने से भले हमको मार ही डालते पर तुम्हारा बिछोड़ा बोलते हैं ना, एड़े बिछड़े को भले को तो मरी वञो, एक बार मर जाएं पर ये बिछोड़ा हमसे सहा नहीं जाता है। सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास है कि प्रभु को मग जोवत। मग माना मार्ग, भगवान के मार्ग को राह देख रहे हैं। मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। अखियां ऐसे भर गई हैं जैसे गुंजा, गुंजे के समान। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। उधर भगवान की व्यथा कृष्ण की और इधर इनकी व्यथा। तो जब से कन्हैया मथुरा गया है तो नंद बाबा ने और यशोदा ने एक मुंह में अन्न का दाना नहीं रखा है। जब तक वह नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेगी, तो मन की मलिनता धुल जाएगी। अभी भगवान फिर इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि भगवान के विरह में, कृष्ण के विरह में जीव जब अकुलाएगा, दुखी होएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेगी, आंखों में आंसू भी आएंगे, तब मन की मलिनता धुल जाएगी। तो ये मन की मलिनता, जो भी मैल है, मल विक्षेप आवरण, ये सब धुलते हुए जाएंगे। बाहर का जल शरीर को धोता है। बाहर का जो जल होता है, पानी से शरीर की सफाई होती है। और ये मन की सफाई, जितना जितना भगवान के भाव में अकुलाओगे, छटपटाओगे, आंखें रोएंगी, तो ये मन की सफाई। तो एक होता है तन का स्नान, मन का स्नान और धन का स्नान। तो तन का स्नान पानी, बाहर का जल, और मन का स्नान ये जो भाव भगवान ने बताया कि मन जब छटपटाएगा, आंखें रोएगी, तो ये मन शुद्ध होएगा। और धन का स्नान माना जितना जितना अर्पण भाव, भगवान के भाव में अर्पण करोगे। संसारी भाव में उसको दान बोलते हैं, पर भगवान ने बोला तेरा है क्या जो तू दान करेगी, पर अर्पण भाव। छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेगी, तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरहाश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरह के आंसू, विरह के जो आंसू होते हैं वो मलिनता को धोते हैं। अंदर की जो मलिनता होती है उसको साफ करते हैं। विरहाश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। विरह आंसू हृदय को शुद्ध करते हैं और पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती है कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी। यशोदा ऐसा सोच रही है कि जब कन्हैया आएगा तो मैं उसको गले लगा लूंगी, गोद में बिठला कर भोजन कराऊंगी,
उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। उसको अन्न खिला के, माखन रोटी खिला के ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती है। घर की हर वस्तु उसको कन्हैया की याद आती है। ये खिलौने के साथ खेलता था, यहाँ सोता था, ऐसा करता था, ये उसकी थाली है, ये कटोरा है। होता है ना। बच्चे जब जाते हैं तो याद आता है ना। अभी भी देखते हैं तो हमको भी होता है कभी। हाँ। तो होता है ना, ये सब भाव होते हैं ना। अभी भी इधर छोटी गिलासड़ी है, तो बड़ा प्यारा जब हुआ था बड़ी बिटिया को, उसका नाम ही कृष्णा है, तो उसके लिए गिलासड़ी ली थी। फिर वो दूसरा आया तो तीनों बच्चे साथ रहेंगे तो गिलासड़ी अलग, थाली अलग, तो अभी उनके ऊपर नाम ही उनका लगा है। अभी कल प्यारी निकाली तो नहीं नहीं, ये वो कृष्णा वाली थाली, वो तनुष वाली थाली। तो ऐसा भाव में तो आ ही जाता है ना, भले हमारा अटक नहीं है पर भाव में हो जाता है। तो इधर भी बच्चों के अलग अलग बर्तन आते हैं, तो छोटे बर्तन छोटे हैं तो छोटे बर्तनों में खाएंगे ना, तो ऐसे सबको ही होता है। तो भगवान की भी यही बात है। उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते। नंद और यशोदा इस प्रकार कृष्णा मना लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते रहते और परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे आपस में। यशोदा माता नंद बाबा से, नंद बाबा यशोदा माता से आश्वासन लेते रहते थे, देते रहते थे। वो उनको याद करती थी तो वो बोलता आएगा आएगा, फिर वो तो आएगा आएगा ना। तो ऐसे करके एक दूसरे को आश्वासन देते और लेते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उलाहना दे रही है। अभी यशोदा माता अंदर बैठी है, नंद बाबा आंगन में बैठे हैं। तो आप ही के तो कारण लाला वज्र छोड़ गया। आप उन्हें गैयों को चराने के लिए भेजते थे, तो वो कहता था कि उसे अन्य गोप बालक नचाते और दौड़ाते थे। अभी यशोदा माता अंदर बैठी है, नंद बाबा बाहर हैं, तो माता उनको उलाहना दे रही है, आपके कारण ही तो गया था, आप ही उससे ज्यादा ड्यूटी कराते थे तो यहाँ से भाग गया। तो ये सब होता है भाव में। वज्रवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे, सो अब परेशान होकर रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया, सो यहाँ से चला गया। तो उलाहना दे रही है नंद बाबा को, कौन? यशोदा माता। तो वज्र से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था, मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। यशोदा माता बोल रही है नंद बाबा को कि जब गया था तो आने का वचन तो दिया है मेरे को, क्योंकि वो मेरे आंसू देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वो बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। पहले ही बोल रही थी ना माता कि हम गंवार हैं गांव के, और वहां की है पढ़ी लिखी, जादू टोना करके अपने पास रख लेंगी। गोपियां भी ऐसे ही बोल रही थी। तो माता फिर क्या बोल रही है? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने सुना है कि वो राजा बना, इससे मेरे को आनंद तो हुआ, किंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से वह मुझसे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा माता रोने लगी। नंद जी बोले, मैंने कब भेजा?
गाय चराने के लिए। वह कहता था कि गायों की सेवा के लिए जन्मा है। अभी नंद बाबा फिर यशोदा माता को कह रहा है कि मैंने कब उसको गायों चराने के लिए बोला। वो खुद ही बोलता था कि मैंने जन्म ही इसीलिए लिया हूँ, गायों को चराने के लिए। इसके पहले मेरा जन्म था राम के रूप में, तो मैं राजा था। राम भगवान था, राजा था, तो मैं चाहकर भी, क्योंकि मर्यादा में बंधा हुआ था, तो मैं चाहकर भी गायों की सेवा नहीं कर पाता था। तो अभी मैं कृष्ण के रूप में गायों की सेवा करूं। तो मैंने कब भेजा उसे गाय चराने के लिए, वही कहता था कि वह गायों की सेवा के लिए जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। अब जब यहाँ था तब गायें खा पीकर कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी। तो कन्हैया यहाँ था तो गायें भी खा पी के मोटी ताजी थी, बहुत हष्ट पुष्ट थी। किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। हाथी के बच्चों सी हष्ट पुष्ट, जैसे हाथी के बच्चे होते हैं, वैसे हमारी गायें हष्ट पुष्ट थी। मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई हैं। मुझसे ये दशा देखी नहीं जाती। तो नंद बाबा भी यशोदा को ऐसा बता रहे हैं कि मुझसे गायों की भी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। तो मेरे को भी इतना दुख है, तो इस कारण मैं गौशाला जाता ही नहीं हूं। ठीक है, बहुत भाव प्यार वाले हैं। चलो कल फिर आगे और पढ़ेंगे कैसा कैसा मन, शंका, शक, प्रेम, ये सब मन के कैसे कैसे भाव हैं। आगे फिर लगता है अब तो लाला मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया। अभी थोड़ा शक आ रहा है भगवान को, नंद बाबा को। अभी ऐसा लग रहा है वो राजा बन गया है तो गायों को भूल गया, माता पिता को भूल गया। तो ये प्रेम में ऐसी कई बातें होती हैं। तो प्रेम की शक शंका, द्वेष की शक शंका, फिर इसमें अलग अलग फर्क है। प्रेम है तो शक भी होएगा, शंका भी होएगी, पर द्वेष में भी शक शंका होता है। फिर इन बातों को, इन भावों को जानने वाले बनो और सत्ता नहीं दो। दीदी संसार में भी ऐसे होता है ना। हाँ होता है ना। जैसे अभी बच्चे बाहर हैं, कभी फोन नहीं आता है तो लगता है भूल गए। शक आता है दीदी। हाँ आता है ना। हाँ दीदी आता है ना, वही बात है ना। फिर इन भावों को समझते जाओ ना कि ऐसा जी, प्रेम जी। में होता है, फिर झट से हाँ। भगवान का भाव करो। जहाँ प्रेम होता है वहीं तो होती है बातें। हाँ पर द्वेष ये में भी, बातें नहीं होती है। हाँ द्वेष में भी शक शंकाएं होती हैं। नहीं, जिस बच्चों से तो प्रेम है, प्रेम हाँ में ये प्रेम, बातें होती है ना। हाँ पर दोनों भावों को समझो। जी। प्रेम में भी ऐसा भाव होता है, द्वेष में भी होता है। तो कभी फोन नहीं आता है तो बेचारा मैसेज कर देता है, मम्मी मैं आज बिजी हूँ, कल फोन करूंगा। चलो ठीक है, फिर भी थैंक्स जब भगवान तक का। जब तक बैठी रहती हूँ, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। हाँ नहीं तो आप भी इन बातों से उठो अभी प्यारे। जी, जी। अभी देखो इधर भारती, व्हाट्सएप में मैसेज की सुविधाएं बहुत अच्छी है। भगवान ने इतने सुख दिए हैं ना, तो पूरे सुख लो ना। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, भले बात करो सुबह शाम, मन को खाली रखो। ये ज्योति प्यारी जो बात कर रही है, इनकी बिटिया यूएस में है, अभी अभी उनकी शादी हुई है, कुछ 1 साल हो रहा है करीब। तो सबके यही है ना स्थितियाँ। सबका यही हाल है भाई, सबके बच्चे आजकल बाहर है। हाँ इधर ज्योति दीदी जो बोल रहे हैं, इनका बेटा बाहर है। जी। हाँ, हाँ। तो सबका है ना, आखिर बच्चे अकेले रह रहे हैं, पर कभी हमने ही चाहा था बच्चों की लाइफ बने। जी। तो होता है ना, ठीक है ना, वो खुश रहें, उनकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी बात है। और भी मन हैं में इधर, यही था। इधर और भी 1-2 प्यारे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, तो होता है ना, ठीक है ना। और जैसे उस दिन चला था कि अपना स्वार्थ है कि परमार्थ है, हाँ, तो हमारे मन में भी यही था, उनकी लाइफ बने, हाँ लाइफ बने, कभी हम नहीं चाहा वो था। सुखी रहे। अभी हमारे शरीर की बड़ी बहन है जो, उनके 2 जी। बेटे, तो वो दोनों समझो बाहर हैं यूएस में।
उनके पति हाँ, उनके जो हमारे जीआई थे वो भी ज्ञान में निश्चय में थे, पर उन्होंने चोला छोड़ा। अभी 3 साल करीब हो रहे हैं उनको, पर वो अपने ज्ञान के निश्चय हैं। तो अभी 2 बेटे नहीं हैं, तो उनके ज्ञान चलाते हैं। उनके इतने बेटे, पूरे शहर भर के बेटे उनके हैं। सत्संगी करीब नहीं होंगे तो 125 150 उनके भाव में है। जी जी जी, तो ये भगवान ने फिर हमको इतना शाहूकार बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल बनाया तो दीदी। भगवान वो इतने निश्चय में है खुद भी, और उनकी इतनी संगत, इतना, तो ये सब है ना। उस भाव से देखो तो फिर ऐसे लगता है। हाँ ज्ञान की गंगा ऐसी है दीदी, बढ़ते जाती है, हाँ खुटती नहीं है। हाँ हाँ, ज्ञान सही की बात। हाँ उनको की अब सब लीलाएं, और जैसे भागवत पढ़ते थे बचपन में, उसकी अभी अभी उसकी मीनिंग और अच्छे अच्छे से खुल रही है। खोल रही है, सही बात। तो ये जो ज्ञान खजाना, भगवान बोलते हैं ना, जितना तुमने मेरे को टाइम दिया है, तेरा टाइम कभी फिजूल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जो ज्ञान का फल है वो प्रत्यक्ष फल है। हाँ ऐसे लगता है ना कि प्रत्यक्ष फल है, हाँ, शांति, प्रत्यक्ष धीरज। में आता है। हाँ हाँ और जो भगवान, तुम एक वचन भी मिस नहीं करो, ना मालूम कौन सा वचन तेरा वो उस समय तेरे अंत समय में भी काम आएगा, तो इस समय भी काम आएगा, हाँ, प्रेजेंट सही में बात भी। है, सही बात। बात सही मोह में आती है दीदी। हाँ हाँ, हाँ, भले कैमरा बंद करके फिर सुनते हैं, थोड़ा कोई कुछ बताता है तो, चलो बहुत अच्छी लेकिन बात। ध्यान देता है। हाँ हाँ, सुना हत्ता राम में, ये चलो ठीक है, बहुत बात। है। और किसी को बोलना है प्यारो? अभी जाना ना जलेबी समुद्र के यहाँ झोली, हाँ हाँ अचानक अची का मोतिन जी छोली। हाँ, समुद्र, हाँ, समुद्र के आगे झोली खोल के बैठो, पता नहीं कब वो मोती का, सही बात है ना, पता नहीं कौन सा वचन कब कौन अंदर सा चले वचन हमारे जाए, लिए। कब काम आए। हाँ हम्म, दीदी, कभी कभी कोई वचन के अंदर गहराई से चला जाता है। हाँ, जाता है, बराबर रहता है। कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कब गया, कब निकलता है। सुंदर जी, जी जी, हाँ उस समय पता नहीं चलता वो है, वक्त भजन पे काम आता है दीदी वो। हाँ हाँ, आता है ना। वही तो भगवान बोलते वक्त हैं, पे ये आता है। बाहर का थप्पेड़ा है सुनना भी, पर जो भी होता है जी, वो तो अंदर से है ना। ऐसे लगता है अपने को कि अपने ने कुछ सुना नहीं, वाणी इतनी याद नहीं रहती है। नहीं रहेगी। लेकिन जब वक्त को काम आता है ना, हाँ, वो तो याद वो आता अंदर से निकल आता है। है। हाँ, निकल आता है, सही बात, सही बात है। ये भजन पहले बहुत बोलते थे। हाँ बागन सा मिलो तई संतन जो मिलो, बुद्धि वठ वचन प्यारा, बुधन जो तई वेलो। ये गंगा हणी वठ गो तो, खुदाई खजाने माँ कर चढ़ो खणी वठ। ये भजन हाँ, राजमाता भागों के से पास मिला लिखा है हुआ संतों का मेला, ये भाग्यों से मिले हैं संतों की दोस्ती या संग। सुन लो इसको। चलो बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारो वचन? सुजाता जी? भजन बोल रही आंटी। नहीं, पहले वचन बोलने दो प्यारो, 1 मिनट। आप बोलना भजन, बाद में बोलना वचन। बोलो सुजाता, सचदेवा। हेलो। हाँ, नानी हेलो। जी बोलिए, अरे, नानी। हाँ हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने हमको इतने मालदार बना दिया है, हाँ तो वचन उठाते ही जा रहे हैं। हाँ तो बोले ना, आप भाग्यशाली है, रोज आपको नवे नवे वचन मिल रहे हैं हाँ, आज नानी ना रोज। मालदार मालदार बनी है नानी, जिसको चाहिए नानी से लेना। बस ये, हाँ, गुरु की कृपा है ना। हाँ तो बोले ये आपका प्यार है और गुरु का प्यार है, हाँ हाँ हमको इतना सुंदर वचन मिल रहे हैं रोज हाँ हाँ। रोज नवे नवे। अभी तो सुनो, इसके जिसको लिए, भी माल खजाना चाहिए, नानी मालदार है। हाँ, नहीं ये नहीं, नहीं गुरु नहीं की कृपा नहीं, है सब। आप अच्छी सब बात है ना, आओ बोलो आओ। हाँ हाँ, आप ये गुरु की मालदार। कृपा है। हाँ, मालदार बहुत हाँ। अच्छा शब्द बोला। गुरु की कृपा हाँ, है गुरु ना, की कृपा। और हाँ सबकी संतन महात्मा की भी कृपा है। हाँ हाँ, सही बात बस है, सही। वो बोलता है ना, संतों के साथ मिले जुले हो तो सब कुछ हाँ हाँ संतों के बीच में भी है, और आप गुरु की कृपा है। हाँ, बहुत बस अच्छा। ये। नहीं, हमको खुशी हो रही थी, मालदार बोले ना, हमको बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बोलो रानी हाँ दीदी, बोलो। हाँ, हरि ओम। माता हरिओम। हरिओम। माता, हाँ, बोलिए ये रानी। दुख दुख का ज्ञान के अक्षर में क्या वर्ड था? दुख का दुख क्या? का ज्ञान के अक्षर में क्या नाम था? आपने योग, बोला, मैं योग। भूल।
वियोग वियोग विछोड़ा, वियोग। अच्छा अच्छा विरह, अच्छा, उसको दुख बोलते हैं। हाँ, विरह माना विछाड़ो, विछोड़ो। दुख, विरह, विछोड़ो। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। और अरे, सुजाता बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो। ये बहुत अच्छा लगा कि वो कृष्ण कन्हैया हाँ उद्धव जी को बोलते हैं ना, माता पिता को प्रणाम बोलना। हाँ हाँ और बोलने का मैं अवश्य मिलने आऊंगा आपको, हाँ, ये बोल के कृष्ण कन्हैया को रोना आया। रोना। हाँ तो ऐसे। ये बात, हाँ हाँ ये बात आगे ऐसा है कि मतलब जीव हम जैसे भगवान से एक रूप हो जाते हैं, हाँ, तो वैसे भगवान भी जीव से एक रूप हो जाते हैं। एक रोज हो जाते, सही बात है ना, एक रूप हाँ हो जाते हैं ना। हाँ, ये बहुत अच्छा पर लगा। ये भी भाव फिर ऐसा होता है संसारियों में, हाँ देखो मोह में ऐसा होता है, तो भगवान ने प्रेम में बताया कि वो हाँ, में न प्रेम करके ऐसा भाव प्रेम में करो। प्रेम में करो। हाँ हाँ, भगवान ने भी किया है ना, पर भगवान फिर हमको हाँ। इंटेंशन पकड़ा रहे हैं कि तू मोह में दुखी मतलब, होके एक के लिए कर रही है, हाँ पर हाँ प्रेम में ऐसा भाव होए ना। हाँ, मतलब चलो, ईश्वर भी ईश्वरत्व मतलब भूल जाते भूल उस टाइम। जाते हैं। हाँ मतलब जीव जैसा ही व्यवहार हो जाता है उसका। हाँ, जीव जैसा ईश्वर तो अपना भगवान राजा ही कुर्सी। हाँ उद्धव को हाँ लग रहा है कि कहाँ दौड़ रहे हो भाई, पर वो तो भूल ही हाँ, गया वही। कि मैं राजा भी हूँ। हाँ, सही बात है। बहुत ही अच्छा लगा ये अच्छा भाव। भाव, हाँ हाँ, और सही। ऐसे ये जब नंद। ऐसे जब सुदामा गए थे कृष्ण के हाँ पास, तो सुदामा दौड़ते हुए आए थे। हाँ कुछ सुध बुध नहीं थी, बाग सुध, द्वारपालों ने रोक दिया था, लेकिन वो तो हाँ दौड़ते दौड़ते द्वार तक आ गए। हाँ, वो भी पहले खुला है ना कि प्रकृति किसी का रखती नहीं है। सुदामा ने, हाँ, हाँ सुदामा ने भगवान को फूल की मालाएं दी, बदले में कोई भाव नहीं रखा, तो भगवान ने बोला चलो ये खुशबू मैं बाद में दूंगा। तो भगवान ने, वो दूसरी दासी थी, कुब्जा दासी, उसका शरीर ठीक कर दिया, वो चंदन दी। तो ऐसे करके भगवान ने, मतलब प्रकृति किसी का रखती नहीं है बस। और प्यारों, भानु कनेक्शन बेटा बंद हो गया क्या? इधर तो बंद हो गया, ना मोबाइल खुल रही है ना वो खुल रहा है। मोबाइल में भी नहीं खुल रहा है कि झट से। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम। क्या कर